ईद उल फितर बुध को होगी या जुमेरात को। चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज तलब। जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास भी होगा। चांद नजर आने की शहादतें ली जाएंगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात चौधरी असलम के मुताबिक शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। लाहौर में 52 मिनट तक चांद देखा जा सकेगा। ईद उल फितर पर तूफानी बारिशें मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 10 से 15 अप्रैल के दरमियान वक्फे से तूफानी बारिशें होंगी। कमिश्नर्स, DCs और महकमा आबपाशी को आगाह कर दिया गया। उधर शहर में धूप जलवे दिखाने लगी। दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर का काउंटडाउन शुरू। बाजारों में शॉपिंग के लिए रश बढ़ गया। खातीन चूड़ियां, जूते और मेकअप की चीजें खरीदने में मसरूफ। कम आमदनी वाला तबका भी तैयारियों में मसरूफ। रिटेल स्टोरों पर ज्यादातर खातीन दूध, सवैयां, चीनी और घी खरीदने में मगन। ईद के खूबसूरत रंग अपनों के संग। आबाई इलाकों को जाने वालों का बस अड्डों पर रश। दूसरी तरफ परदेसियों से ओवरचार्जिंग पर मुताबिक गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 360 गाड़ी मालिकान को भारी जुर्माने। रेलवे स्टेशन पर रश में कमी हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान रेलवे का ईद के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान। ईद उल फितर की छुट्टियों से कबल ही स्कूल सेक्रेटेरिएट वीरान। दूसरे शहरों के मुलाजमीन छुट्टी लेकर पहले ही रवाना हो गए। मुलाजमीन की अक्सरियत ड्यूटी पर न होने से दफातर में भूखा आलम। मुतादिद महकमों के सेक्रेटरीज भी आबाई इलाकों को चले गए। इंतजामी उमूर अफसरान मुलाजमीन न होने से ठप। रवां साल भी हजारों मुल्जिमान जेल की सलाखों के पीछे ही ईद मनाएंगे। अपने प्यारों को बाहर लाकर अपने साथ ईद मनाने के लिए 266 दरख्वास्तें जमानतें दायर की गईं। संगीन जुर्म पर 78 दरख्वास्तें जमानतें खारिज। 186 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हुई। सेशन कोर्ट में खुशी गमी के जज्बात। साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान संभल की बेवा को सरकारी घर देने का मामला। वज़ीर आला ने साबिक चेयरमैन PND जहांजेब खान को सरकारी घर की तौसी देने की समरी मुस्तरद कर दी। जहांजेब खान को मज़ीद GOR 1 का सरकारी घर रखने की इजाजत नहीं। पंजाब हुकूमत पहले से तकमील शुदा प्रोजेक्ट्स पर दोबारा तख्तियां लगाने की ख्वाहां। रिंग रोड सदर्न लूप 3 का इफ्तिताह एक मरतबा फिर वज़ीर आला से कराया जाएगा। आज इफ्तिताह की जामिया मनसूबाबंदी और शेड्यूल प्लान। तकरीब का इंतजाम मुकम्मल। सोफे लगा दिए गए। आराइशी पौधे और गमले भी पहुंचा दिए गए। वज़ीर आला के नाम की तख्ती भी तैयार कर ली गई। पंजाब हुकूमत को लाहौरियों के मसाइल का ख्याल आ गया। शहर की सड़कें और सिविल सिस्टम को मरम्मत करने का फैसला। 12 अरब की मंजूरी दे दी। बजट से सड़कों, स्ट्रीट लाइट और सीवरेज का हुलिया ठीक किया जाएगा। बल्दिया लाहौर के जरिए मज़कूरा मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत बंद रोड प्रोजेक्ट पर मेहरबान हो गई। ईद के आखिरी रोज 1 अरब जारी कर दिए। फंड्स के इजरा के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर्स, डिफॉल्टर और मजदूर उजरत से महरूम रहेंगे। मंसूबे की तकमील के लिए बदस्तूर 1 अरब मजीद दरकार। महकमा खजाना ने जेल पुलिस को 4 अरब 50 करोड़ जारी कर दिए। महकमा लास्ट को 3 अरब 90 करोड़ रुपए मिल गए। चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी को 50 मिलियन। नर्सिंग कॉलेज की मिसिंग सहूलतों के लिए 20 करोड़ जारी। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक गंगाराम के लिए 4 करोड़ 50 लाख। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की इमरजेंसी के लिए 4 करोड़ मुंतकिल। पंजाब के सरकारी स्कूलों की बहाली का प्रोग्राम तैयार। सूबे के सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए 150 अरब दरकार। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत को प्लान बनाकर भेज दिया। सरकारी स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स की तामीर की जाएगी। सेल्स टैक्स रिटर्न वक्त पर जमा न होने से टैक्स दहिंदगान मुश्किल में फंस गए। लाहौर टैक्स बार ने मार्च के सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसीक के लिए मुतालबा कर दिया। चेयरमैन FBR को गोशवारी जमा करवाने के पेश नजर मजीद 5 दिनों की तौसीक के लिए मुरासला लिख दिया। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट्स की फीस वसूली रोक दी।
सेक्रेटरी एक्साइज ने जेर इल्तिवा 30 लाख प्लेट्स बनवाने के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। उधर डीजी एक्साइज फैसल फरीद का रीजन बी का दौरा, अप्रैल की रिकवरी और टारगेट पूरा करने की हिदायत जारी। बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में एफआईए को स्पेशल टास्क मिल गया। एफआईए बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में लेस्को की मुआवनत करेगी। एडिशनल डीजी एफआईए फोकल पर्सन मुकर्रर, नोटिफिकेशन भी जारी। एफआईए बिजली चोरी में मुलविस अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर एफआईए ओवर बिलिंग पर भी कार्रवाई कर रही है। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन कराने की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम 5 हल्कों की पोलिंग स्कीम मुरतब। रिटर्निंग ऑफिसर्स को पोलिंग स्कीम उम्मीदवारों को जारी करने की हिदायत। N119 में इंतखाबी अमल के लिए 338 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए। सूबाई नशिस्तों के लिए भी पोलिंग स्टेशन कायम। कायमा कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का चौथा इजलास सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी के इकदाम का जायजा। मुख्तलिफ जेलों में सजा काटने वाले कैदियों की रिहाई के केसेस का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत सलमान रफीक का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। ज़ेरे तकमील मॉड्यूलर थिएटर्स का दौरा करके पेशरफ्त का जायजा लिया। बोले मॉड्यूलर थिएटर्स का काम 90% मुकम्मल हो चुका। CEO PIC प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम जलाल, MS PIC डॉक्टर मोहसिन अली शाह भी मौजूद थे। बैसाखी मेले के लिए सिख यात्री 13 अप्रैल से पाकिस्तान आएंगे। पुलिस, महकमा औकाफ, जिले इंतजामिया सिख यात्रियों के लिए इंतजामात में मसरूफ। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास। बोले ईद पर सफाई और सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतरीन सतह पर यकीनी बनाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए प्लान और ड्यूटी रोस्टर जारी। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की हाई कोर्ट आमद। अटार्नी जनरल ऑफिस में लॉ अफसरान और स्टाफ को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। ऑफिस के AC, लाइटिंग, वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात को बेहतर बनाने की हिदायत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम की मंजूरी दे दी। कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। टीम का इंतखाब 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम, हेड कोच अजहर महमूद की मुशावरत से किया है। और शहर में ईद से कबल बेकरियों मिठाई की दुकानों पर रश बढ़ गया। शहरी मिठाई में हलवा, बर्फी खरीदने में मसरूफ। मुख्तलिफ फ्लेवर्स के केक की भी खरीदारी। 1 पाउंड के केक की कीमत 850 और 2 पाउंड केक की कीमत 1600 रुपये मुकर्रर।